दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, दिल चुपके से कहता है एक बार कोशिश कर, तू कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिस्टल बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज ये क्लास में आप सभी को बताने वाले सर्कल और सर्कल के सारी थ्योरी को चुन चुन कर लेकर आए हैं और इन सारी थ्योरी को आपके सामने करवाने वाले हैं, सीधे आपके ब्रेन में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्ती भरा क्लास रहेगा, बहुत कुछ इसमें समझा कर बताएंगे, मजा आ जाएगा क्लास करने के बाद। तो चलिए शुभ काम में देरी किस बात की, शुरू करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले इस क्लास में हम सर्कल की थ्योरी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्कल क्या होता है, तब तो इसकी थ्योरी को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर्कल का। तो भाई एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मुझे दो चीज दे दीजिए, मैं आपको एक सर्कल दे दूंगा, एक फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा कांस्टेंट डिस्टेंस। ये दो आप हमें दे दीजिए, हम आपको एक आकृति देंगे जिसका नाम सर्कल होगा। तो यहां पर पहली बात, फिक्स्ड पॉइंट होनी चाहिए। सर्कल के लिए क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड पॉइंट होनी चाहिए। और यहां पे 2 नंबर समझिएगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। आइए इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक आपको सर्कल देने वाले हैं। देखिए एकदम जबरदस्त तरीका होगा। यहां पे सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट यहां पे ले लिए और कांस्टेंट डिस्टेंस लेना है। चलिए यहां पे कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिए। ये जो पॉइंट होगा यहां पे, इस पॉइंट को फिक्स्ड करके ये डिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हुए जब इस पॉइंट को हम मूव कराएंगे, घुमाएंगे, तो इस पॉइंट को घुमाएंगे तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो घूमने से जो आकृति का निर्माण होगा, इसी आकृति को थोड़ा तो बढ़िया नहीं बन पाया, चलिए ये जो आकृति बनेगा, इसी आकृति को हम क्या बोलेंगे जी? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और यहां पे जो फिक्स्ड पॉइंट बना है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं, जो यहां पे आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का क्या है जी? सेंटर। और यहां पे जो आप डिस्टेंस दिख रहे हैं, अगर इस डिस्टेंस को हमने r बोल दिए तो इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गया है। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, समझते चलिए। यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे हमने एक सर्कल बना दिए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया बनाए। देखिए एक सर्कल बना दिए, बात को समझते चलिएगा। अरे क्यों टेढ़ा बन जा रहा है? चलिए एक सर्कल बना दिए। अब देखिए इस सर्कल का एक क्या हो गया? परिधि हो गया। एक क्या हो गया? परिधि। आज सर्कल की किसी परिधि के 2 बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उसी को जीवा बोलते हैं। तो यहां पे एक बिंदु ले लिए और यहां पे एक बिंदु ले लिए। इन दोनों बिंदु को जो जोड़ने वाली रेखा है, ये क्या है जी? वृत्त की जीवा है। ये क्या है? वृत्त की जीवा होती है। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। वृत्त के किसी परिधि की 2 बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। और दोस्तों यहां पे समझिए कि जब ये जीवा सेंटर से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है? सेंटर से होकर गुजरती है, तो ये जीवा का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा लंबाई वाला भाग होता है, जिसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास भी वृत्त का जीवा होता है, लेकिन सबसे लंबी वाली जीवा होता है, इसकी लंबाई सबसे लंबी होती है। मुझे लगता है दोस्तों बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को देखते रहिए, आराम से बता रहे हैं, मजा आएगा। देखिए पहला थ्योरी क्या है, यहां पे आइए। देखिए यहां पे देखिए 2 सर्कल आप देख रहे होंगे, जिस पर हमने स्पर्श रेखा को खींचे हैं। तो दोस्तों एक बात दिमाग में डाल लीजिए, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करते हो, जब 2 वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो, तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या पेपर में पूछता है कि कितनी होंगी। तो मेरे भाई इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होंगी। देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया और एक ए हो गया। काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहां पे देखिए 2 वृत्त है, आज दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता है,
तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4, जो हमने अभी आपको बताया। अब आगे देखिए, जब दो वृत्त किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या दोस्तों 3 होता है। देखिए, दोनों वृत्त स्पर्श कर रही है, दोनों वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना होता है जी? 3। अब देखिए कैसे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहां पे देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। एक तो यह हो जाएगा और एक यह हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो, मतलब स्पर्श नहीं कर रही हो, तो उस पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा? 4। जब दो वृत्त एक दूसरे के संपर्क में हो तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। मुझे लगता है दोस्तों बातें समझ में आ गई है। आइए यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे सर्कल का सबसे पहले जो हम थ्योरी लेकर आए हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। जवाब नहीं इसका, कंपटीशन में ये तो देता ही देता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, दो जीवाओं के बीच की दूरी, यहां पे देखिए, एक जीवा PQ है और दूसरा जीवा RS है। और यहां पे एक बात को और नोटिस करिएगा, ये आपका क्या हो गया? वृत्त का सेंटर हो गया। तो एक जीवा सेंटर के ऊपर है, एक जीवा सेंटर से ऊपर है, एक जीवा सेंटर से नीचे है। इस सिचुएशन में दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी हो, मतलब MN की लंबाई निकालनी हो, तो हमें कुछ नहीं, इनके PQ की लंबाई प्लस RS की लंबाई बटा 2 कर देंगे। मतलब इन दोनों की लंबाई को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए आपको 8 यूनिट दे रखा है, ए आपका कितना यूनिट दे रखा है? 8 यूनिट। और ए आपका 6 यूनिट दे रखा है, और आपसे पूछ देगा कि MN की लंबाई बताइए। तो मेरे भाई MN की लंबाई निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 8 6 14 बटा कितना हो जाएगा? 8 6 14 बटा 2, तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। मतलब कितना लंबाई इसका होगा? 7 यूनिट होगा, जो यूनिट में दिया है। तो देखिए कितना खतरनाक तरीके से इसको बता दिया गया, एकदम दिमाग में जाकर सेट कर दिया होगा। जहां पे भी ऐसा दिखाई दे ना, तुरंत आप निकाल सकते हैं। आइए यहां पे देखिए, एक खतरनाक इसका रूप है। ये देखिए यहां पे, आप देखिए क्या अंतर देख पाएंगे इसमें, कि यहां पे देखिए सेंटर हो गया, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया। जो यहां पे दो जीवाएं हैं, ये एक ही तरफ है। देखिए यहां पे सेंटर के दोनों ऊपर है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों सेंटर का नीचे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर हम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम है सेंटर के नीचे भी रख सकते हैं। इस सिचुएशन में MN की लंबाई चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? बड़े जीवा में से छोटे जीवा को घटाकर 2 से भाग देना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? AB माइनस CD बटा 2 होगा। क्या होगा? AB माइनस CD बाई 2 होगा। मुझे लगता है दोस्तों ये बातें समझ में आ गई। जैसे मान लेते हैं कि A आपका 12 यूनिट है, इसकी लंबाई 12 यूनिट है और इसकी लंबाई 8 यूनिट है। ठीक है, इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई चाहिए तो MN बराबर क्या करेंगे मेरे भाई? 12 में से 8 निकाल दें तो कितना होगा? 4 बटा 2, कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 2 यूनिट। मुझे लगता है कि थ्योरी नंबर जो 1 बताए आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। आइए यहां से इसको हटाते हैं। देखिए अब यहां पे देखिए, ये जो 2 नंबर प्रॉपर्टी है दोस्तों, जितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है जहां पे सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलता है उसको आप इजीली बना सकते हैं। क्या करना होगा? देखिए मैं बता रहे हैं, आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए 2 नंबर, यहां पे सीधी उभयनिष्ठ रेखाएं। अब यहां पे देखिए 2 सर्कल है, यहां पे देखिए 2 सर्कल है, एक सर्कल बड़ा है, दूसरा सर्कल छोटा है। जो सर्कल बड़ा होगा उसकी रेडियस बड़ा होगा, जो सर्कल छोटा है उसका रेडियस छोटा होगा। और यहां पे देखिएगा मेरे भाई, समझिएगा, यहां पे जो स्पर्श रेखा है, इस सीधी स्पर्श रेखा है दोनों पर, जिसकी लंबाई mn है, और ये दोनों सेंटर को जोड़ने वाली रेखा है जिसकी दूरी d है, और हमें mn की लंबाई निकालनी है, ये वाली लंबाई निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, mn बराबर रूट अंडर, ये जो दोनों सेंटर को जोड़ने वाली बीच की दूरी d है, इसका स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस, हमें बड़ा आर में से छोटा आर को घटाना होगा, इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर द क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब ये जो लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, mn की लंबाई का जो फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ये दूरी कितना है d, तो डी स्क्वायर माइनस बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर द क्या होगा, होल स्क्वायर। बन गया, देखिए बन गया। इस तरीके से आपको क्या करेगा, यहां पे आपको वैल्यू दिया रहेगा, यहां पे वैल्यू दिया रहेगा, यहां पे वैल्यू दिया रहेगा, और यहां पे आपसे पूछ लेगा, तो आप आराम से एकदम खटाक देना निकाल सकते हैं। या ऐसा भी तो हो सकता है, इसका वैल्यू दिया रहे, इसका दिया रहे, हाँ इसका दिया रहे, ये आपसे पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए यहां पे देखिए, इसका टॉप क्लास वाला चीज है। अब यहां पे तिरछी उभयनिष्ठ रेखाएं की लंबाई पूछेगा, ये तिरछी उभयनिष्ठ रेखाओं की लंबाई पूछेगा, तो आपको क्या करना होगा, पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू बराबर रूट अंडर, अब बताइए दोनों सेंटर की जोड़ने वाली जो रेखा, इनकी बीच की दूरी d है, तो डी स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए घटाए थे ना, बड़ा आर में से छोटा आर को हटाए थे, अब जोड़ेंगे बड़ा आर में छोटा आर को जोड़ेंगे, तो बड़ा आर प्लस छोटा आर द क्या होगा, होल स्क्वायर। याद रखिए तिरछी उभयनिष्ठ रेखाओं की लंबाई निकालना होगा, तो दोनों त्रिज्याओं को हम ऐड करके होल स्क्वायर करते हैं, और इसके आगे माइनस के आगे डी स्क्वायर है रूट में। इस बात को समझ में आपको आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो देखते रहिए। चलिए आगे भी बहुत खतरनाक थ्योरी है। देखिए ये 10वीं क्लास का थ्योरी है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है, मतलब ये जो लंबाई है इस लंबाई के बराबर होता है। और यहां पे देखिए मेरे भाई, एक कोण 90 डिग्री है, 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 और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये जो जितना कोण यहां पे बनेगा वही कोण यहां पे भी होगा, और ये तो 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है, और यहां पे आपसे 30 डिग्री का कोण दिया है, तो पूछ देगा बताइए ये वाला कोण कितना होगा। तो बताइए यहां पे तो एक ट्रायंगल बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री और 30 डिग्री 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और जब ये वाला 60 डिग्री होगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बात को समझिए। अगर मान लेते कि यहां पे आपसे एंगल पूछ दे, परिधि पर एंगल पूछ दे, ये वाला एंगल पूछ दे, तो मेरे भाई ओवरऑल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री का जब परिधि पे निकालेंगे ना, तो इसका आधा लिखते हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन हम आपसे दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। आइए यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लेते कि मेरे भाई यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है, समझिएगा, एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछे 50 डिग्री। तो आपसे पूछेगा कि ए ओवरऑल एंगल बताइए, फिर आपसे पूछेगा ए वाला एंगल बताइए, फिर आपसे पूछेगा ए वाला एंगल बताइए कितना होगा। तो इसका ए वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा इसका आधा होगा, तो ए कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो ए ऊपर ए कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और ए नीचे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और ए कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देखिए 90 50 कितना होगा, 140। त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री, तो ए कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी ए भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये कितना 90, और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बातें आप समझ में आपको आ गया होगा। आइए यहाँ पे देखिए 5 नंबर, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब यहाँ पे देखिए ये जीवा हो गया, ये सेंटर हो गया, इस पे जब लंब डालेंगे तो ये वाली जो लंबाई है इस लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे देखिएगा ना, देखिएगा ये तो आपका, देखिएगा समझिएगा मेरी बात, ये आपका इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, और ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, और ये वाला लंबाई आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं। तो ये वाला लंबाई निकालो तो आराम से निकाल सकते हैं,
आराम से निकाल सकते हैं। या मान लेते हैं कि ए वाला लंबाई दिया है और ए दिया है, तो ए वाला निकाल सकते हैं। फिर हमें पूरा निकालना हो तो इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, आराम से बन जाएगा। आराम से समझ सकते हैं। आगे देखिए, केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा जी, 90 डिग्री कोण बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये आपका लंब हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, और ये क्या होगा, जिसपे 90 डिग्री का कोण बनता है वो आधार होता है, ए हो गया। आइए इधर देखिए, ए बहुत खतरनाक है। एक वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर काटे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे दो जीवाएं एक दूसरे को किसी एक खास पॉइंट पे काट रही है। तो दोस्तों इसका गुना मतलब ए ई अगुने ई बी, मतलब इस पार्ट और इस पार्ट का जो गुणनफल होगा इस पार्ट और इस पार्ट के गुणनफल के बराबर होगा। मेरी बातें समझे। एक सर्कल है और इस सर्कल में दो जीवाएं एक दूसरे को किसी खास बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों इन दोनों पार्ट का जो गुणनफल होगा इन दोनों पार्ट के गुणनफल के बराबर होगा। पेपर में क्या करेगा, यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे 2 यूनिट दे देगा, और यहाँ पे 4 यूनिट दे देगा, और यहाँ पे 6 यूनिट दे देगा, और पूछे कि बताइए x के मान क्या होगा। तो आप यहाँ से लगा कर निकाल सकते हैं। कुछ गुण इसमें भी है, इसके आधार पर देखिएगा, दो वृत्तों की दो जीवाएं एक दूसरे से बाहर मिले, देखिए बाहर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरे बड़े पार्ट तो ए ई गुणे, अब इसको छोड़ देना है बी ई, मतलब पूरे का गुना इसके साथ, एक किसके बराबर होगा, पूरे के गुना इसके साथ। तो यहाँ पे ए ई आगुने बी ई बराबर, वैसे ही सी ई आगुने इसको छोड़ देना डी ई लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण का दुगुना होता है। मतलब दोस्तों एक केंद्र पर जो कोण बना है एक परिधि पर जो कोण बना है इसका दुगुना होगा। या आप बोल सकते हैं कि जो केंद्र पर कोण है जो परिधि पर बनेगा इसका क्या बनेगा, आधा बनेगा। जैसे मान लेते कि यहाँ पे 40 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। मान लेते कि कितना है, 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।